हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो ना? फिट हो? क्या हाल चाल है आप लोगों के? यार पता है बात क्या है? बात ये है कि ना आप मुझसे पूछते हो कि सर आपके क्या हाल है, और ना बताते हो। एक काम कर लिया करो या बता दिया करो कि भाई हम ठीक हैं, आप कैसे हैं। दोनों काम कर लो तो अच्छा है, लेकिन एक तो करो ना कम से कम। तो बच्चों, आज हम न्यू बुक, जो कोर्स चेंज हो चुका है आपका 2025 में, और इससे आगे जितने भी साल होंगे उसके अंदर यही मैथ आपकी चलने वाली है। तो इसका जो लेक्चर है 3.2 का बड़ा मज़ेदार है। आप कहोगे सर जी मज़ा आ गया है, और ऐसे ही समझाया करें। कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट किया करें कि सर मेथड आपका जो था वो हमें समझ आया है और अच्छे से समझाया आपने। अगर आपको समझ नहीं आया तब भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आपका जो मेथड है, टीचिंग ऑफ मेथड, वो थोड़ा सा आप ना उसको चेंज करें या अपग्रेड करें। हम उसको अपग्रेड कर लेंगे। बस हमारे बच्चों को सवाल समझ में आने चाहिए, बस मकसद हमारा ये है। और मेरा मकसद ख़ास तौर पर ये है, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं तमाम से जो है मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेहनत करें। और मकसद ये है कि निकम्मे से निकम्मा बच्चा, निकम्मा तो वैसे होता कोई नहीं, सारे होशियार हो तुम, डेढ़ होशियार हो तुम लोग, सारी चीज़ों का पता है तुम लोगों को है। बंक कैसे मारना है, ठीक है, टीचर को तंग कैसे करना है, सारा पता है। पता नहीं है तो ये है, ये क्या हो रहा है, सवाल कैसे होंगे, मैथ कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, बस इन चीज़ों का पता नहीं है, बाकी हर चीज़ का पता है। अम्मा से पैसे कैसे निकलवाने हैं, बाबा को कैसे उनकी जेब से पैसे निकलवाने हैं, तंग कैसे करना है, ठीक है, वो सारा काम आप लोगों को आता है। आता नहीं तो मैथ, बस। चलें जी, आज से ये भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले कौन है? सर इकराम। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला सवाल आज के लेक्चर का, एक्सरसाइज का 7वां करेंगे, 8वां 9वां और 10वां स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, आसान है। देखिए, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। अब आप अपनी क्लास को ही कंसिडर कर लो यार, कि आप जिस क्लास में पढ़ते हो उसमें कितने बच्चे हैं? 55। अब आप कहोगे सर हमारी क्लास में तो नहीं है यार, सपोज कह रहा हूँ, लेट कर लो यार, फ़र्ज़ कर लो है, ठीक है, 55 है। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 55। अब माइंड में याद याद रखते जाएं आप, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर बाद मैंने पूछना है, और सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जो मैं पूछूंगा सवाल। टोटल कितने बच्चे? 55। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब मुझे बताएं कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है जी? हाँ जी, क्रिकेट पसंद है जी 34 को। अब क्रिकेट का हम पहला सी ले लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच लाइक क्रिकेट, जो जिनको क्रिकेट पसंद है, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 बच्चों को हॉकी पसंद है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो कोई बात ना हुई यार, ये तो दिमाग ख़राब कर रहा है हमारा सवाल। टोटल बच्चे हैं 55, 34 को क्रिकेट पसंद है, 30 को हॉकी पसंद है, तो ये तो 64 हो गए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना यार, जिनको क्रिकेट भी पसंद होगी, हॉकी भी, दोनों खेल पसंद होंगे। तो वही हमने निकालने हैं कि वो कितने स्टूडेंट हैं जिनको दोनों, बोथ गेम्स, लाइक बोथ गेम्स, ठीक है, जिनको दोनों खेल पसंद है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं सवाल, मज़े का है। ये मैंने नहीं बताया आपको, ये भी देख लेते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। इन दोनों में से, ये जो दो गेम्स हैं, इन दोनों में से एक ना एक तो पसंद करता है। अब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको इन दोनों में से कोई पसंद ना हो। कोई ना कोई स्टूडेंट को, किसी ना किसी स्टूडेंट को इन दोनों में से कोई एक गेम पसंद है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको दोनों पसंद है। तो आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर देखें, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। ऐसे बच्चे बताएं जिनको दोनों खेल पसंद है। चलें जी, अब हम खेल खेलते हैं। देखो, क्रिकेट, हॉकी, टोटल स्टूडेंट उसको हम लिखते हैं यूनियन में, मैं पीछे आपको यूनियन पढ़ा चुका हूँ।
क्रिकेट को हम सी से लिखते हैं, यूनियन का यू आ जाता है, और हॉकी का यहाँ मैं एच कैपिटल लिख रहा हूँ। अब मैंने यूनियन लिखा ना, यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे क्रिकेट वाले भी हॉकी वाले भी, मतलब टोटल हो जाएंगे। टोटल कितने हैं, 55। लो जी, हो गया, ये काम तो हो गया ना हमारा। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर 64 भी तो आ रहा था टोटल, लेकिन कुछ इसमें ऐसे हैं ना जो दोनों को पसंद कर रहे हैं, वो तो नहीं लिख सकते ना, दो दफ़ा तो नहीं लिख सकते हम। सेट में हमेशा एक दफ़ा लिखते होते हैं। हाँ जी, ठीक है, ऐसे कभी नहीं सेट बनता 1 2 फिर 2 लिख दूँ मैं, 3 लिख दूँ, तो ये तो दो दफ़ा आ गया। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे, 55। ये एन फॉर नंबर्स समझ लो आप यार आसानी के लिए, ये एन आ गया। फिर मैंने लिखा सिर्फ सी, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर कैट ना कह देना, ठीक है। आपको सर हमने तो सी फॉर कैट पढ़ा था, आप सी फॉर क्रिकेट पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर क्रिकेट की बात हो रही है तो हमने सी से क्रिकेट लिखा। और कितने बच्चों को जी क्रिकेट पसंद है जी, 34 बच्चों को। अच्छा जी, चले एक और काम भी करते हैं यार, मज़े का ये काम करते हैं हम, जो आपका फेवरेट है ना, फेवरेट गेम है, ठीक है, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करना है कि सर जी हमें छुपन छुपाई पसंद है। कुछ बच्चों का होता है यार, ठीक है, कुछ भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। इन दोनों के अलावा अगर कोई है तो वो भी बता सकते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने लिखा एन और फिर मैंने लिखा एच। अब कितने बच्चे हैं जिनको हॉकी पसंद है, वो है जी 34, ओ सॉरी 30। अब एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, फार्मूला समझ लें। आपकी ये जो एक्सरसाइज 3.2 है, उससे पहले भी उस चीज़ का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ हुआ है। कैसे करना है, परेशान नहीं होना यार, आपको बता तो चुका हूँ, सारी कराम करा रहे हैं तो परेशान नहीं होना। चलो जी, ये वाली चीज़ आएगी हमेशा पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, एन सी यूनियन एच इज इक्वल टू, ये समझ लो फार्मूला है एक, ठीक है। पहले एन ऑफ सी लिखेंगे, फिर एन ऑफ एच, फिर माइनस, फिर इनका इंटरसेक्शन। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो रहा है, लिख के बताता हूँ। देखो एन सी प्लस एन एच, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लाइक करते हैं क्रिकेट को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हॉकी को पसंद करते हैं। अच्छा जी, फिर माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। अब आप कहोगे सर ये इंटरसेक्शन कहाँ से आ गया। अब इंटरसेक्शन का कमाल देखो, ये क्यों आया है और हमने यहाँ क्यों लिखा है। देखो वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, बोथ गेम्स। अब मैंने याद है आपको वो बताया था, एक दो लड़के बनाए थे, मैंने कहा था जो दोनों में होंगी, और दोनों में हमेशा को हम क्या कहते हैं जी, इंटरसेक्शन। तो वो चीज़ तो हमने फाइंड करनी है, वो माइनस करके हम वो लिख देते हैं। तो ये फार्मूला जिस बच्चे को याद है, ये नंबर्स लिखना तो आसान हो गया ना बच्चों, ये फार्मूला याद कर लो। पहले यूनियन वाली आ जाएगी चीज़ लेफ़्ट साइड पे, फिर एन क्रिकेट वाले, हॉकी वाले, फिर माइनस जो दोनों खेलते हैं, जिनको दोनों पसंद है खेलना। अच्छा जी, इसकी वैल्यू है जी 55, आगे आसान है काम। इसकी वैल्यू है जी 34, इसकी है 30 माइनस, ये तो हमने फाइंड करना है, ये तो हमने फाइंड करना है ना, सी इंटरसेक्शन एच, ये तो हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, 55 वैसे आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या आता है हमारे पास, 64 आता है ना। चलें जी आगे देखते हैं क्या होता है हमारे पास, एन, ये वैसे आ जाएगा, 64 को उधर माइनस कर दें, 55 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस, ये देखें ये वाला माइनस बच जाएगा इसके साथ, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ये आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। तो 55 में से माइनस करें 64 को, कुछ बच्चे 9 लिखेंगे, कुछ बच्चे -9 लिखेंगे, तो आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। और कैलकुलेटर से आपका जवाब बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो -9 आएगा इज इक्वल टू माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। अब दोनों के साथ माइनस, तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, और यही आपका आंसर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिया यार आपने, सर इकराम रहीम आप कैसे पढ़ा रहे हैं, ये 9 तो इस साइड पे आना चाहिए, ओ यार उस साइड पे हो या इस साइड पे हो। अब ये देखो, n इज इक्वल टू मैं 9 लिखूँ या 9 इज इक्वल टू n लिखूँ, कोई मसला है इसमें, बताओ।
यार तंग बिल्कुल यार, छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट करते हो तुम लोग। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं जी 8वां सवाल। और 8वां सवाल बड़ा मज़े का है। मज़े का इस तरीके से है कि ये भी जैसे ये वाला था वैसे ही है, सिर्फ फार्मूला लेंथी हो जाएगा। अगला 9वां और 10वां सवाल बिल्कुल 8वें सवाल की तरह है, बिल्कुल 8वें सवाल की तरह लेंथी फार्मूले वाले। लेंथी से मुराद अब डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अब यहाँ देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 50 एम्प्लॉयज़, एक ग्रुप है जिसके अंदर 500 मजदूर हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात, देखो मज़े की बात देखो। 250 कैन स्पीक इन उर्दू, 250 उर्दू बोल लेते हैं, तो उर्दू को हम यू से लिख देंगे, ठीक है। और 150 कैन स्पीक इंग्लिश, लो जी आपको आती है इंग्लिश। मज़दूर हैं, एम्प्लॉयज़ मज़दूर को कहते हैं ना आप, या जो काम करने वाले होते हैं, ठीक है। वैसे मज़दूर, हम मज़दूर मुराद होता है, लेकिन काम करने वाले, ठीक है, काम करने वाले 150 बंदे हैं जिनको इंग्लिश आती है 500 में से। तो आप भी सीखें, बोला करें, मेरे साथ बोला करें, आपकी भी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी भी इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा जी, और सीखने से ना घबराया करें यार। ये जो घबराते हैं ना आप लोग, यार मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों सीखूं, यार हम सीख रहे हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते, बताओ। चलें जी सॉल्व करते हैं। अब इसमें बात किस चीज़ की, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, 3 ज़ुबानों की बात हो रही है। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने, 500। तो आप लिखेंगे एन नंबर ऑफ, अब ये देखें पहले आ गया इंग्लिश, यूनियन, क्योंकि सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं ना, ये यूनियन वाला अलामत आ गई, सैम्बल आ गया। फिर ये यू फॉर उर्दू आ गया, और ये यू और फिर पी पंजाबी, ठीक है। आप यू को आप किसी और नंबर अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये तीनों फिर सेम लग रहे हैं इस वजह से। तो आप और से कर लें, कोई इशू नहीं है। तो वो कितने आ गए जी आपके, 500। अब 250 उर्दू, तो नंबर ऑफ पीपल्स या एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू, तो वो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ यू में, क्योंकि उर्दू बोल रहे हैं, वो आ गया 250, ठीक है। इसी तरीके से एन, जो बंदे इंग्लिश बोलते हैं वो ई में आ जाएगा, वो है 150। और आ जाएगा एन, जो पंजाबी बोलते हैं वो है जी सिर्फ 50, पंजाबी कम बोलते हैं जी। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद अब आप कहेंगे सर आगे भी तो बात हो रही है, इसमें तो नहीं हो रही थी। यहाँ पर देखें, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब देखें 40 बंदे ऐसे हैं जो उर्दू भी बोल रहे हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी, दोनों। तो ये क्या होगा, यूनियन के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, ये इंटरसेक्शन होगा। कॉमन है, कॉमन इसमें भी दोनों में, दोनों वाले, सिर्फ दोनों वाले, वो कितने, 40। तो अब ये इसको इंटरसेक्शन में लिख देंगे हम। मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझाता हूँ, अब आपको नज़र भी आ रहा होगा। एन, ये आ गया जी आपका यू उर्दू वाला, ठीक है, ये आ गया इंटरसेक्शन इंग्लिश। जो लोग उर्दू भी और इंग्लिश भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं जी, इंग्लिश भी बोलते हों उर्दू भी बोलते हों, तो वो आगे 40 बंदे। आगे देखें, आगे आपको नज़र आ रहा होगा, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, पंजाबी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं, वो आ गया नंबर ऑफ। अब देखें, पंजाबी को मैंने पी से लिख दिया, इंटरसेक्शन, जो पी पंजाबी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉमन चीज़ हो गई। और सिर्फ कॉमन को आप इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जी 30 बंदे। आगे देखें, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 बंदे ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ, ये आ गया उर्दू इंटरसेक्शन, ये पंजाबी जो बोल रहे हैं, ये आ गया 10। ये तो हमने सिर्फ डाटा लिखा, आगे फार्मूला लिखना है, जस्ट आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखें आगे सवाल क्या है, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, ऐसे बंदे बताएं जो तीनों बोलते हों। ऐसी तो उसने कोई बात नहीं की ना, यही तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। उसने बताया 500 बंदे हैं, ठीक है, और 250 इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, और उर्दू पंजाबी, पंजाबी उर्दू, इंग्लिश पंजाबी, ठीक है, वो बोलते हैं। अब आपने फाइंड क्या करना है, जो तीनों ऐसे बंदे बताएं जो ऑल 3 लैंग्वेजेस,
तीनों ज़ुबानें बोलते हैं, उर्दू भी पंजाबी भी। ऐसे बंदों की तादाद बतानी है आपने। तो यहाँ तो आपको पता है, अब 3 ज़ुबानों की बात हो रही है, इधर 2 चीज़ों की बात हो रही थी, इधर 3 की, तो इधर हम 3 लिख देंगे। ये आ गया जी इंग्लिश यूनियन उर्दू यूनियन पंजाबी इज़ इक्वल टू। अब देखें यहाँ पर देखें तो नंबर, 2 चीज़ों की बात हो रही थी, तो 2 चीज़ों की हमने नंबरिंग लिखी थी। यहाँ 3 की हो रही है तो 3 की नंबरिंग लिखेंगे। मतलब एन पहले इंग्लिश वाला लिख दें, फिर प्लस जो उर्दू बोलते हैं, फिर आपका जो पंजाबी बोलते हैं, फिर आता है माइनस करते हैं हम। ये फार्मूला समझ लें एक किस्म का यार। फिर माइनस करेंगे जो 3 इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज़ आई हैं, ये और ये, माइनस आ जाएगा एन ये वाली वैल्यू। ये एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का जो है मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा माइनस, वो बच्चों फिर आप लोगों ने ना देख लेना है, उससे आपको कुछ ज़्यादा समझ आ जाएगा। वैसे भी 100% गारंटी है, मैं श्योर हूँ इस बात के ऊपर कि आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट हमने फार्मूला लिख रहा है, ये वैल्यूज़ तो सारी की सारी वहाँ से लिखी हैं। और मैं गारंटी देता हूँ यूट्यूब चैनल पे इससे बेहतर कोई आपको नहीं समझा सकता, इससे आसान तरीका समझाने का। फार्मूला यही लगाएगा वो भी टीचर, लेकिन जो तरीका है ना समझाने का वो इससे आसान नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं जी, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला था। ये जो फार्मूला है, हाँ जी, उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस, लास्ट में आप प्लस करके लिखेंगे एन। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, ऑल 3 लैंग्वेजेस कॉमन की बात हो रही होगी, तो यहाँ पर आप इंटरसेक्शन लेंगे। मतलब इंग्लिश वाले इंटरसेक्शन उर्दू वाले इंटरसेक्शन पंजाबी वाले, जो तीनों बोलते हैं वो कॉमन बात हो गई ना, तो वो उसको हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों 500। ये कितना थे जी 250 बंदे थे ना जो इंग्लिश बोलते थे, प्लस उर्दू कितने बोलते थे 150, जमा पंजाबी कितने बोलते थे, पंजाबी बोलते थे जी 50, माइनस अब वो बंदे जो आपका उर्दू और इंग्लिश बोलते थे, ये वाली वैल्यूज़ लिखवानी है आपने 40, माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी 30, माइनस 10, और फिर प्लस ये वाली वैल्यू। वैसे क्योंकि ये हमने फाइंड करना है जो तीनों बंदे, ऐसे बंदे जो तीनों लैंग्वेजेस फाइंड करते हैं, ये साथ ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने ये लिख देना है, जगह नहीं है मेरे पास, तो ये आ गया 500। मैं नेक्स्ट स्टेप में बच्चों लिख देता हूँ। इन तीनों को जमा करें तो जवाब आपका क्या आ जाएगा 150 और 250 कितने हो गए ये 400, 450, 450, माइनस इन तीनों को भी आप सॉल्व करें, -40 -30 -10 करेंगे तो -80 आ जाएगा, प्लस एन ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी। अब इसमें से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 450 में से आपके 80 चले जाएं तो 370, आई होप 370 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस 370 को आपने क्या कर देना है, उधर जाकर माइनस कर देना है, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। बच्चों नज़र आ रहा है यार, कमेंट बॉक्स में कर दिया करो कमेंट, कुछ नहीं होता, नज़र नहीं आ रहा ठीक है, तो मैं ना फिर नेक्स्ट टाइम जो है एहतियात क्या करूँगा। ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, जस्ट आपने क्या कर देना है 500 -370 विच इज़ इक्वल टू 130 आपका राइट आंसर है बच्चों। अब हम करते हैं इसका जो है 8 पार्ट, और लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया है। फिर अब बच्चे कहते हैं सर लेंथी लेक्चर होता है, दिल नहीं करता हमारा दिल नहीं करता, हम उकता जाते हैं। डकी भाई के व्लॉग्स देखते वक्त नहीं उकताते हैं, वो जो चबलियाँ मार रहा होता है, या रजब भट्ट के, या आप किसी के भी आप देख लेते हो व्लॉग्स, देख लेते हो फ़नी मीम्स, हाँ मीम्स जो है वो देख लो, रील्स इनसे इन्हें कहो बच्चों रील्स देखो, ये कहेंगे हाँ ये बड़ा अच्छा काम जिम्मे लगाया है, अभी देखते हैं। चलो अगला काम करते हैं। अच्छा जी, ये नौमा है, ठीक है, नौमा मैं आपको समझा देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल 7वें की तरह है, ओ सॉरी 8वें की तरह है, वैसे ही होगा। मैं वो जो डाटा है वो लिख देता हूँ, फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है, फार्मूला भी लिख देता हूँ, जस्ट जो है सिंप्लीफिकेशन आपने कर लेनी है। अब यहाँ पर स्पोर्ट इवेंट है, 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, 19 बंदे हैं जो
नीली शर्ट पहने हुए हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ, अच्छा ब्लू शर्ट को मैं बी दे रहा हूँ। कितने बंदे हैं जिन्होंने नीली शर्ट पहनी हुई है? वो हैं जी 19। अच्छा जी 15 वेयर ग्रीन। अच्छा जी जो है 15 हैं जो ग्रीन पहन रहे हैं। ग्रीन को मैं जी से कर रहा हूँ, वो है जी 15। और देखें फिर है 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन। अब देखें यहाँ पर देखें अगली बात नहीं है जो अलग अलग है, फिर आगे इंटरसेक्शन की बात आ जाएगी। यहाँ इंटरसेक्शन की क्यों आएगी? क्योंकि ब्लू और ग्रीन दो चीज़ों की बात हो रही है, तो वो हमेशा किस चीज़ में जाएगी बच्चों? इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। अच्छा जी जो ब्लू और ग्रीन का हमने इंटरसेक्शन लिया, वो कितना है जी? 3। उसके बाद है 4 वेयर अ कैप। अब कैप को जो है वो हम जो है उसमें ले लेंगे अपना सी से, नंबर ऑफ कैप्स, जो कैप्स भी पहन रहे हैं और ब्लू शर्ट भी। इंटरसेक्शन ब्लू को हम बी से हमने रिप्रेजेंट किया था, वो है जी 4। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स। दो बंदे ऐसे हैं जो कैप भी पहन रहे हैं और ग्रीन शर्ट्स भी, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ, यहाँ पर कैप आ रहा है सी, इंटरसेक्शन ग्रीन की बात हो रही है तो जी, और वो कितने बंदे हैं जी? 2 बंदे हैं सिर्फ। उसके बाद देखें टोटल नंबर कितने हैं, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 34। इनमें से कोई भी चीज़ उन्होंने पहनी हो सकती है। वो टोटल कितने हैं? 34। अब देखें बात कितनों की हो रही है, कितनी चीज़ों की हो रही है? एक ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और एक कैप की। तो हम उनका यूनियन लेकर यहाँ लिख देंगे, क्योंकि टोटल में यूनियन की बात हो रही होती है। ठीक है, तो ब्लू की आ गया यूनियन, कैप आ गया यूनियन, और ये आपका आ गया ग्रीन। वो हैं जी 34 बंदे। ठीक है, उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स। नंबर ऑफ पीपल्स हु वेयर कैप्स। जो बंदे जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं, टोपियाँ पहनी हुई हैं, उनकी तादाद बनाए। तो वो एन सी होगा, वो आपने क्या करना है? फाइंड करना है। अब एन सी फाइंड करना है। ठीक है, चलें जी अब फार्मूला लिख देता हूँ मैं, इंशाल्लाह आप जो है बच्चे कर लेंगे। देखें एन आ गया, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप सबका यूनियन वाली चीज़ लिखते हैं, यूनियन वाली लिखते हैं ना। अब तो आपको याद हो चुका होगा। फिर एन, सो 3 चीज़ें हैं, तीनों का आपने नंबर्स लिखने हैं। ब्लू वाले कितने हैं और ग्रीन वाले कितने हैं और कैप वाले कितने हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं? माइनस करते हैं तीनों के जो है आपके इंटरसेक्शन वाली ये वाली वैल्यूज़। फिर 3 वैल्यूज़ इंटरसेक्शन वाली माइनस वाली करनी है आपने। एन बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी माइनस एन सी इंटरसेक्शन जी, और फिर प्लस आ जाएगा आपका लास्ट में जो है वो टोटल जो है उनका जो इंटरसेक्शन आ रहा होगा तीनों का, वो लिखना है आप। अच्छा जी ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी, फिर लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ टीचर्स आपको ये वाली वैल्यू नहीं लिखवाएंगे। वो स्कूल टीचर या आपके जो होम ट्यूशन में अगर पढ़ते हो या अकेडमी में पढ़ते हो, तो कुछ टीचर ये नहीं लिखवाते। अब आप कहोगे कि सर आपने लिखवा दिया तो आप तो गलत करवा रहे हो। इसकी वैल्यू दरअसल ज़ीरो है। अब आप कहोगे ज़ीरो कैसे है सर, वो भी हमें बता दें। चलें वो भी बता देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बंदे बताएं जिन्होंने तीनों चीज़ें पहनी हुई हों, हैं। ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो कितने हैं? नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं? वो ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल 34 इज़ इक्वल टू बी, जो जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है वो थे 19 प्लस जिन्होंने ग्रीन शर्ट वो है 15। अच्छा जी यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स हु वेयर कैप्स, जिन्होंने कैप्स पहनी है वो फाइंड करना है। तो ये सी वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी प्यारे बच्चों। माइनस इसकी वैल्यू क्या है? 3 माइनस उसकी वैल्यू है जी 4, फिर -2, फिर प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा? मैंने बता दिया आपको 0। ठीक है, तो यहाँ पर 34 आ गया इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें। चलें जल्दी करो, ऐड करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। ये भी नहीं आता आप लोगों को करना यार,
बस हो गई है अब तो। आप लोगों को 19 + 15, अब कुछ बच्चे कैलकुलेटर उठाते हैं, चलो अच्छी बात है, कैलकुलेटर उठा लिया करो, आप लोगों को आसानी हो जाती। तो इसकी वैल्यू तकरीबन क्या आ जाएगी, 34। उसके बाद इन तीनों को भी आपने सॉल्व कर लेना है, -3 -4 एंड -2। तो इसका जवाब आ जाएगा आई थिंक 9, इसका 34 प्लस NC, और इसका आ गया -9। तो ये 34 प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, 34 -34 -9 है, इधर +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू NC, नंबर ऑफ पीपल्स हु वेयर कैप्स। जिन्होंने कैप्स पहनी हुई है वो हमने निकालनी थी, 34 से कट जाएगा 34, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो 9 बच जाएगा। और यही बच्चों आपका आंसर है। लो जी, पूरा कर दिए। मैं तो यही सोच रहा था कि आपसे करवाऊँगा, आपने खुद करना है। चलें जी, अब 10वां है, 10वां भी मैं कर देता हूँ आपको। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं सर हम वीडियो इसलिए देखते हैं कि आप पूरा क्वेश्चन करें और हम उसको कॉपी कर लें, हैं। लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। रजिस्टर, पेन, पेंसिल वगैरह कुछ ना कुछ लेकर बैठा करो, अपनी किताब भी लेकर बैठा करो, तब स्टार्ट किया करो लेक्चर। जो जो स्टेप्स मैं बताता हूँ वो कम अज़ कम नोट कर लिया करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाए। अब यहाँ पर है, अब ये जो है आपने खुद करना है, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा कर भी देता हूँ। इन अ ट्रेनिंग सेक्शन, एक ट्रेनिंग सेक्शन है जहाँ पर 17 जो पार्टिसिपेंट हैं, उनके पास जो है वो लैपटॉप्स हैं। 11 बंदे ऐसे हैं जिनके पास टेबलेट्स हैं। 9 बंदे ऐसे हैं फिर जिनके पास जो है वो लैपटॉप भी है और टेबलेट्स भी हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे हमने पिछला सवाल किया है वैसे ही आप करेंगे, ऐसे। अब ये हैं जी 17 बंदे जिनके पास लैपटॉप है, तो मैं N, लैपटॉप को मैं L से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो कितना आ गया जी 17। 11 बंदे जिनके पास टेबलेट है, नंबर ऑफ पीपल कह लें, स्टूडेंट कह लें, या कुछ भी कह लें, वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर टेबलेट को हमने T से रिप्रेजेंट कर दिया और वो आ गया 11। अब दो चीज़ों की बात हो रही होगी तो वो किस में आएगा बेटे, हमेशा इंटरसेक्शन में, लैपटॉप और टेबलेट का इंटरसेक्शन, लैपटॉप इंटरसेक्शन टेबलेट इज इक्वल टू, वो कितने हैं 9 बंदे। आगे 6 बंदे हैं लैपटॉप और बुक्स, लैपटॉप और बुक्स, बुक्स को B से हम रिप्रेजेंट करें, वो कितने हैं जी 6। उसके बाद है 4 हैव बोथ टेबलेट्स एंड बुक्स। अब टेबलेट्स T आ गया, इंटरसेक्शन B से बुक्स आ गया, वो है 4। अब यहाँ मैंने हाईलाइट किया 8, ये क्योंकि इन वर्ड्स 8 लिखा हुआ है, बच्चे इसको भूल जाते हैं, क्वेश्चन गलत करते हैं और उनको उनका जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो 8 ऐसे बंदे हैं जिनके पास तीनों एटम है, हैव ऑल 3 एटम्स, तीनों एटम है। तो वो क्या होता है, वो तो इंटरसेक्शन होता है तीनों का। नंबर, ये N फॉर नंबर आ गया, ये L लैपटॉप आ गया, इंटरसेक्शन ये टेबलेट आ गया और इंटरसेक्शन बुक्स। ऐसे बंदे जिनके पास लैपटॉप भी है, टेबलेट भी है और बुक्स भी हैं, तो वो हैं जी सिर्फ 8 बंदे। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेंट। अच्छा 35 बंदे हैं, टोटल 35 हैं, तो वो यूनियन में आता है। वो किस में आता है बच्चों, यूनियन में, वो हमने यूनियन में लिख दिया और वो हैं जी 35। अब आपने फाइंड क्या करना है, ऐसे बंदे बताएं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स, यूँ समझ लें आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो B की जगह आपने कोई वैल्यू नहीं पुट करनी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर NC की जगह हमने कोई वैल्यू नहीं पुट की। नंबर ऑफ़ कैप्स हमने फाइंड करने थे, ऐसे बंदे फाइंड करने थे जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं। तो ऐसे बंदे हमने यहाँ पर फाइंड करने हैं जिनके पास बुक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ बुक्स हैं। तो वही फार्मूला लगेगा और मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। छोटे बच्चे हो यार, रोने लग जाते हो फिर आप लोग। अच्छा जी, ये आ जाएगा N, इसमें लेफ़्ट साइड पे तो आपको पता है यूनियन वाली चीज़, फिर N, L लिखेंगे, T लिखेंगे और U लिखेंगे, और इन तीनों को हम क्या लिखेंगे, ये L है और ये T है और ये B है, और फिर माइनस, फिर तीनों का जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज़ हैं 1 2 3, ये वाली आ जाएंगी,
L इंटरसेक्शन T, जो इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जिसके पास लैपटॉप, टैबलेट, बुक्स, लैपटॉप्स, वो वाले इंटरसेक्शन में आते हैं और उनको माइनस में लिखना है आपने, ठीक है। इंटरसेक्शन B आ जाएगा -N, टैबलेट और ये बुक्स वाला आ गया, और लास्ट में आप प्लस करते हैं जो है लास्ट वाली वैल्यू जो इंटरसेक्शन में आती है, जिनके पास ऐसे बंदे जिनके पास तीनों जो है एटम्स हैं, ठीक है, वो आ जाएगा इसमें लास्ट में, ठीक है। नज़र भी आपको आ रहा है। अब यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। टोटल बंदे हैं 35, लैपटॉप जिनके पास है वो है 17, जिनके पास टेबलेट्स हैं वो हैं जी 11, जिनके पास बुक्स हैं वो हमने फाइंड करना है, ये वैसे आ जाएगा माइनस। अब ये तीन वैल्यूज़ लिख देनी है आपने, 9 -6 -4, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन वाले हैं तो उनकी जगह यही वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है ना, वो बता रहा है 8 बंदे ऐसे हैं जिनके पास तीनों एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ 8 आ जाएगा। उसके बाद 35 इज इक्वल टू जो है 17 और 8 करें तो 28, 28 में 8 आप जमा कर दें तो 36, 36 प्लस NB, अच्छा इनको भी आप जो है ऐड कर लें तो -19 आ जाएगा। अब ये जो 36 है प्लस का उधर क्या हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 19 है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 19 इज इक्वल टू N, और B बच जाएगा इस साइड पे। ये प्लस की वैल्यू है, इधर माइनस की हो गई, ये प्लस की है, इधर माइनस की हो गई, इधर माइनस की है, इधर प्लस की सॉरी कंफ्यूज हो गया यार इसमें, ये प्लस की है, इधर हो गई माइनस, ये माइनस की है, इधर हो गई प्लस, ओके। अच्छा जी, अब इसको पूरे को आप कैलकुलेटर पे कर लें तो आई होप आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा 18। क्या आएगा जवाब बच्चों, 18 आपका राइट आंसर है। मज़ा आया क्या नहीं आया, कहो मज़ा आया, समझ में आया, और सारे सवाल भी हो गए, अंडरस्टैंड भी कर लिया, प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और मेथड कैसा था, अपने बारे में बताओ सर। हम ना बड़े ही अच्छे बच्चे हैं और मेहनती बच्चे हैं, हम इतने मेहनती हैं कि रात को 2-2 बजे तक रील्स देखते हैं हम। वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर लो यार, हैं। इंडिया से अगर जंग हो जाती 2025 में, अगर आप इसी साल वीडियो देख रहे हो, तो क्या बनता पाकिस्तान का। बेशक हमारी आर्मी बहादुर है, लेकिन पैसे के लिहाज से तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते जंग को कभी भी। 8-10 दिन के बाद हमें सरेंडर करना पड़ता। तो मेहनत करें पाकिस्तान के लिए, अपने लिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का